अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। मिन हदिल हदीसी, ये हमारे आज 3 अहादीस हम कर चुके थे। हदीस नंबर 4 से हम आज पढ़ते हैं। मिन हदिल हदीसी, उसमें से हदीस नंबर 4 निकाल के देखिए। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। हदीस नंबर 4 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। मन जिसने सल्ला पढ़ा, अलैया मुझ पर, मर्रतन एक मर्तबा दरूद। सल्ला होता है दरूद पढ़ना, अलैया मुझ पर, मर्रतन एक मर्तबा। फतहा खोल दिया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, लहू उसके लिए, बाबन एक दरवाजा, मिन से, अल आफिया आफियत का। फिर देखें, मन जिसने, सल्ला दरूद पढ़ा, अलैया मुझ पर, मर्रतन एक बार, फतहल्लाहु तो खोल दिया अल्लाह ने, लहू उसके लिए, बाबन एक दरवाजा, मिनल आफिया आफियत का। बाब मुहावरा देखें, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह ने उसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल दिया। तशरीह देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बने हुए इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाया। अपनी जिंदगी और अमल से हमारे लिए उसवा हुस्ना पेश किया। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये आयत मुबारक तर्जुमा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सही रास्ते पर लाने के लिए दिन रात कोशिश की, बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतम मिनन नार, तुम आग के घड़े के किनारे पर खड़े थे। फअनकज़कुम मिनहा, तो अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। किस तरह से बचाया? हमारे मोहसिन इंसानियत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मबूस किया, हमें भेजा। हरीसुन अलैकुम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए ईमान लाने के लिए हिर्स रखते थे। आप चाहते थे कि इंसानियत सही हिदायत के रास्ते की तरफ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, आप रातों को रो रो कर अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते थे, लोगों की हिदायत के लिए दुआएं मांगते थे। एक ऐसा इंसान जो कि पूरी कायनात के लिए मोहसिन हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन पर दरूद पाक भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजने से अल्लाह ताला हमारे लिए आफियत का दरवाजा खोल देते हैं। तो इससे बढ़कर नेकी क्या हो सकती है? वो जात जिसने हमारे लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को हमारे लिए उसवा हुस्ना बनाया। हमारा भी फर्ज है कि हम अल्लाह का कहना मानते हुए, अल्लाह के इरशादात की फर्माबरदारी करते हुए अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर चलें। आगे देखें, इंसान पर आपके एहसानात का तकाजा है कि हर चीज से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। यानी हर चीज से बढ़कर हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए, उसके माँ बाप, उसकी औलाद, यहाँ तक के तमाम लोगों से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज जात किसकी होनी चाहिए? हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, उमर सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा मैं अपने माँ बाप से और अपनी औलाद से प्यार करता हूँ, और उसके बाद सबसे ज्यादा उनके बाद सबसे ज्यादा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ। आपने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी औलाद आप पर कुर्बान,
मैं सारी कायनात से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका ईमान मुकम्मल है। यानी हमें अगर दीनों दुनिया को देखकर चलना है, अगर हम दीनों दुनिया में कामयाबी चाहते हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम अपनी पसंद नापसंद को एक साइड पे रखते हुए अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपनी तरजीहात में अव्वतीन तरीन दर्जा दें, क्योंकि इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। आगे देखें, इस मोहब्बत की अमली शक्ल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला हमें अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत का रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें भी भलाई हमारी ही है। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, तो दुनिया आखिरत हमारी ही कामयाबी होती है। दुनिया आखिरत में हमारी ही कामयाबी होती है। और मोहब्बतों की अकीदत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। ये हमारी मोहब्बत और अकीदत है कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। दुरूद व सलाम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारी ज़ुबान हर वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विर्द से तर होनी चाहिए। इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए रहमतें नाज़िल होती हैं, हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है, हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं, हमारे लिए भलाई ही भलाई है अगर हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। आगे देखें, अल्लाह ताला का फरमान है, सूरत अहज़ाब की आयत का तर्जुमा देखें ये, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद सलाम भेजा करो। अब देखें, इससे आप दुरूद सलाम की अहमियत का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के साथ एक महफिल लगाते हैं जिसमें वो अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। एज ए मुस्लिम हमें भी अल्लाह का कहना मानते हुए ए ईमान वालो, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, तुम भी उन पर दुरूद सलाम भेजा करो। यानी हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद सलाम भेजा करें। आगे एक और हदीस का तर्जुमा देखें। आप सल्लम का फरमान है, जुमा के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाता है। यानी रूटीन में ही हमें चाहिए कि हम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजें। लेकिन जुमा के दिन दुरूद पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है, क्योंकि जुमा के दिन अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हम दुरूद सलाम भेजते हैं वो उनको पेश किया जाता है। जहां अल्लाह और उसके फरिश्ते इस इबादत को फख्र समझते हैं कि अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते, यानी अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। तो एज ए मुस्लिम हमें भी इस काम में फख्र महसूस करना चाहिए। अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमारी ज़ुबान तर हो, मैंने पहले भी अभी जैसे कहा है, फ़ायदा भी हमारा है, हमारे गुनाहों की बख्शिश हो रही है, हमें अल्लाह ताला नेमतों से नवाज रहे हैं, हम पर अपनी रहमतें नाज़िल कर रहे हैं, और खुशी होती है कि अगर हम अल्लाह के अहकामात को मानते हैं। लिहाजा कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। आगे देखें, एक और हदीस देखें, बिलाशुबा दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद शरीफ ना भेजो। दुआ मांगना हमारी आजिज़ी और इंकसारी का एक इजहार भी है, और हम अल्लाह ताला को मनाने का एक तरीका भी है। लेकिन अगर हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, दुआ मांगने से पहले और बाद में दुरूद पाक नहीं पढ़ते, तो वो दुआ हमारी ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, अटक जाती है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो तब हमारी दुआ जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को मनाएं, अल्लाह ताला से दुआएं करें, अपनी ज़रूरियात पेश करें, अपनी हाजतें पेश करें। तो ज़रूरी सा है उन हाजतों के साथ साथ अपना दुरूद पाक भी पढ़ें, अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ें, क्योंकि इसके बगैर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इससे जाहिर होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया कि मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजने के बदले अल्लाह ताला उस शख्स के लिए आफियत का दरवाज़ा खोल देते हैं। यानी जो शख्स
जो शख्स अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध बेचता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का दरवाज़ा खोल देते हैं। और ये बशारतें हमें दे कौन रहा है? हमारी वो प्यारी हस्ती जिस पर अल्लाह दूध बेचते हैं, अल्लाह के फरिश्ते दूध बेचते हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक भेजें। बेटा ये हदीस नंबर 4 है, इसमें मैंने हदीस का भी कुछ ऐड किया है। आपने साथ साथ नोट करते जाना है और आपने याद भी करना है। नेक्स्ट हदीस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।